हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्रीवियस पेपर्स विद आकाश। और मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ आरएस प्री एग्जाम के 2018 के राजस्थान जीके से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको। चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है बैराट, नगरी, रेड और नगर। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी। ये है बैराठ की आर्कोलॉजिकल साइट। ये जयपुर से 86 किलोमीटर दूर है। अब इसे विराटनगर कहा जाता है। और ये बौद्ध मठ, यहाँ बौद्ध मठ के भी अवशेष मिले हुए हैं। मौर्य, मुगल, राजपूत, यहाँ इनके भी अवशेष भी यहाँ मिले हैं। अकबर द्वारा निर्मित एक बगीचा भी है। जहांगीर द्वारा निर्मित चित्रित छत्रियाँ भी यहाँ इसके आकर्षण के केंद्र हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है नागवट सेकंड, सेकंड है महेंद्रपाल फर्स्ट, थर्ड है देवपाल और फोर्थ है भरतृवट फर्स्ट। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी। बेस्ट ऑफ लक। भरतृवट फर्स्ट जो हैं वो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंध नहीं रखते हैं। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की जो स्थापना थी सन 725 ईस्वी में नागवट फर्स्ट द्वारा की गई थी। ये नागवट सेकंड है, नागवट फर्स्ट द्वारा 725 ईस्वी में की गई थी स्थापना। लेकिन जो नागवट सेकंड हैं वो 800 ईस्वी के समथिंग इन्होंने राज किया था। और महेंद्रपाल फर्स्ट हैं, इन्होंने 885 के आसपास इन्होंने शासन किया था। और अब जो देवपाल हैं, देवपाल ने 950 ईस्वी के आसपास शासन किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ऑप्शन फर्स्ट है राजकीय कवि के लिए, सेकंड लोक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख के लिए, थर्ड राजकीय ज्योतिष के लिए, फोर्थ मुख्य न्याय अधिकारी के लिए। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी। बेस्ट ऑफ लक। तो यहाँ आंसर है राजकीय ज्योतिष के लिए। देखिए, जो राज नैमित्तिक का अर्थ होता है शगुन जानने वाला, यानी अच्छा समय जानने वाला। तो राजकीय ज्योतिष के लिए यहाँ सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी। ऑप्शन है फर्स्ट जोरावर सिंह, सेकंड श्यामजी कृष्ण वर्मा, थर्ड केसरी सिंह बारट और फोर है विजय सिंह पथिक। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी। बेस्ट ऑफ लक। केसरी सिंह बारट को महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी। यहाँ आंसर है केसरी सिंह बारट। देखिए, ये जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं ये हैं केसरी सिंह बारट। और इनकी जन्मभूमि जो है वो शाहपुरा है। जन्मभूमि इनकी शाहपुरा है, राजस्थान में है। इनके पुत्र का नाम था प्रताप सिंह बारट। इनके एक भाई थे जिनका नाम था जोरावर सिंह। और इन्होंने एक प्रसिद्ध कृति लिखी थी चेतावनी रा चुंगट्या। यही इनकी प्रसिद्ध कृति भी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ सन 1817 और 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? ऑप्शन है डेविड ऑक्टरलोनी, चार्ल्स मैटकॉफ, थर्ड है आर्थर वेलिजली, फोर्थ है जॉन जॉर्ज। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी। बेस्ट ऑफ लक। देखिए, चार्ल्स मैटकॉफ ने जो 1817-18 में राजपूताना की देसी रियासतों के साथ अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। और 1817 और 18 में जो भारत के वायसराय थे वो थे मार्कस हेस्टिंग्स। जो 1817 और 18 के बीच में मार्कस हेस्टिंग उस टाइम के वायसराय थे। और मैटकॉफ ने अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी राजपूताना की देसी रियासतों के साथ। अब बात करते हैं आर्थर वेलिजली की। आर्थर वेलिजली जो थे वो भारत के वायसराय थे। ये वायसराय कब रहे थे? 1798 से लेकर 1805 के बीच ये वायसराय रहे थे। और चार्ल्स मैटकॉफ भी आगे जाकर वायसराय बने। और ये वायसराय सन 1835 से और 36 के बीच में ये भारत के वायसराय बने। और इन्होंने प्रेस पर जो प्रतिबंध लगाए थे जो उनको हटाया था। अगला प्रश्न है, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी।
फर्स्ट ऑप्शन है बूंदी, सेकंड है प्रतापगढ़, थर्ड है उदयपुर, फोर्थ है शाहपुरा। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए। तो उदयपुर जो थी वो देसी रियासत 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। बूंदी थी, प्रतापगढ़ थी, शाहपुरा भी थी। अगला प्रश्न, त्याग भूमि के संपादक कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन हरिभाऊ उपाध्याय, सेकंड जयनारायण व्यास, थर्ड देवीदत्त त्रिपाठी, फोर्थ ऋषिदत्त मेहता। 5 सेकंड है, आंसर दीजिए सभी। त्याग भूमि के संपादक हरिभाऊ उपाध्याय थे। देखिए, ये जो चित्र है वो त्याग भूमि का चित्र है, और इसके संपादक जो थे हरिभाऊ उपाध्याय थे, जिसका नाम लिखा हुआ है हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म एमपी में हुआ था, और ये श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप, हिंदी नवजीवन आदि के संपादन में इन्होंने योगदान दिया था। अगला प्रश्न, सम्मिलित करने का मंदिर दिए हैं और उनके जिले बताने हैं आपको। कामेश्वर महादेव का मंदिर बताना है कौन से जिले में है, शीतलेश्वर, पीपला माता और नीलकंठ। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी। बेस्ट ऑफ लक। देखिए, कामेश्वर महादेव जो है वो कामेश्वर महादेव जो है वो पाली में, शीतलेश्वर जो है वो झालावाड़ से है, झालावाड़ में है शीतलेश्वर का मंदिर। पीपला माता का मंदिर है जोधपुर में, और जो नीलकंठ का मंदिर है वो है अलवर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ ये सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट में डी, सेकंड में सी, थर्ड में बी और फोर्थ में ए। सेकंड ऑप्शन यहाँ सही है। देखिए, ये चित्र है कामेश्वर मंदिर का जो पाली जिले में स्थित है, और ये है शीतलेश्वर मंदिर। जो शीतलेश्वर मंदिर है ये झालावाड़ झालापाटन में स्थित है। और ये जो चित्र है ये पीपला माता है, पीपला माता का मंदिर है, ये जोधपुर में है। ये है नीलकंठ का टेम्पल है जो अलवर जिले में है, नीलकंठ का टेम्पल, और ये इसकी लोकेशन है बिल्कुल सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास में। देखिए लाल बिंदु सा जो है यही नीलकंठ टेम्पल की पोजीशन है, और ये भी एक चित्र है नीलकंठ मंदिर का ही है, जहाँ ये प्रतिमा लगी हुई है। और ये मंदिर जो है नीचे लिखा हुआ है नीलकंठ टेम्पल अलवर डिस्ट्रिक्ट। चलिए अगली, और ये जो देखते हैं, ये एक अखबार में खबर छपी थी कि शहर के भूतेश्वर महादेव मंदिर से चंद्रभागा के शीतलेश्वर मंदिर तक लक्ष्मण झूला डाला जाएगा। तो ये झालरापाटन में है शीतलेश्वर मंदिर। और कामेश्वर मंदिर जो बताया था मैंने आपको, जो पाली में है, तो ये उसकी लोकेशन है। देखिए ये बिल्कुल सोजत के नीचे ये लाल सा निशान है, ये है कामेश्वर महादेव मंदिर। चलिए अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? ऑप्शन में दिए गए हैं, ये चारों जो मंदिर हैं ये चित्तौड़गढ़ किले के अंदर ही स्थित हैं, लेकिन इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जैन मंदिर है। फर्स्ट ऑप्शन है कुम्भश्याम मंदिर, सेकंड सातवीस देवरी, थर्ड समिदेश्वर मंदिर, चौथा है तुलजा भवानी मंदिर। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी। बेस्ट ऑफ लक। देखिए, सातवीस देवरी जो है वो एक जैन मंदिर है, और बाकी सब ये चारों के चारों चित्तौड़गढ़ किले के अंदर ही स्थित हैं, लेकिन जो सातवीस देवरी है वो जैन मंदिर है एक। कुंभश्याम मंदिर जो है ये महाराणा कुंभन द्वारा बनाया गया था, और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। और तुलजा भवानी मंदिर ये भी चित्तौड़गढ़ किले के अंदर स्थित है। समिदेश्वर मंदिर जो है वो राजा परमार राजा भोज ने बनवाया था, और ये 11वीं शताब्दी में उनके द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है?
ऑप्शन है फर्स्ट जमनादास, सेकंड बक्साराम, थर्ड नानक राम, फोर्थ नंदराम। 5 सेकंड आपके पास, आंसर दीजिए सभी, बेस्ट ऑफ लक। तो यहाँ नानक राम जो हैं वो अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं रखते हैं। जमनादास, बक्साराम, नंदराम ये जो चित्रकार हैं वो अलवर शैली की चित्रकला से संबंध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यह रचना है और लेखक दिए हैं, इनको आपस में सुमेलित करके बताना है। इनमें से कौन सा, 3 सुमेलित है, एक सुमेलित नहीं है। तो पहला बोल भारमली यादवेंद्र शर्मा, सेकंड पागी चंद्र प्रकाश देवल, थर्ड कौड़म दे मेघराज मुकुल, चौथी है पग फेरो मणि मधुकर। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी, बेस्ट ऑफ लक। देखिए यहाँ जो बोल भारमली है उसके लेखक यादवेंद्र शर्मा नहीं है, उसके लेखक है सत्यप्रकाश जोशी, सत्यप्रकाश जोशी। और इन्होंने इस जो कृति की रचना है सन 1977 में राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया, बोल भारमली के लिए। और जो बोल भारमली है वो महिला सशक्तिकरण का संदेश देती है। ये है मेघराज मुकुल, जो कोड़मदे पुस्तक हैं उसके रचयिता हैं, और इनका जन्म स्थान राजगढ़ चूरू में है राजस्थान में। और इनकी कुछ प्रमुख कृतियां निर्निमेष, उमंग है। देखिए ये है निर्निमेष, निर्निमेष जिसके रचयिता लिखा हुआ है मेघराज मुकुल, मेघराज मुकुल जिसके रचयिता लिखे हुए हैं। और ये है पग फेरो, पग फेरो के रचयिता नीचे लिखा हुआ है, उनका नाम मणि मधुकर है, उसकी छवि है पग फेरो की। और ये है उनके बारे में विस्तृत जानकारी मणि मधुकर। और मणि मधुकर ये भी चूरू जिले से आते हैं राजस्थान के। और इनकी मुख्य रचनाएं और हैं जैसे बलराम के हजारों नाम, सफ़ेद मेमने, और बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की हैं। और ये है जैसे उनकी पुस्तक बलराम के हजारों नाम। एक अन्य पुस्तक है मणि पग फेरो के अलावा जिसके रचयिता खुद मणि मधुकर भी हैं। अगला प्रश्न है, गौरी देवी जिस गायन शैली से संबंध थी वो कौन सी थी? फर्स्ट ऑप्शन लंगा, सेकंड मांड, थर्ड तालबंदी, फोर्थ ठुमरी। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी, बेस्ट ऑफ लक। यहाँ सही आंसर है मांड। तो वो मांड शैली से संबंधित थी गौरी देवी। ये हैं गौरी देवी। और इनकी जो प्रसिद्ध नाम था वो मरु कोकलिका नाम से ये प्रसिद्ध थी। और भारत द्वारा मॉस्को में आयोजित इंडियन फेस्टिवल में गौरी देवी ने एक विशेष प्रस्तुति भी दी थी, गौरी देवी ने। अगला प्रश्न है, नारी संत दयाबाई शिष्या थी, ये किनकी शिष्या थी? फर्स्ट ऑप्शन है संत चरणदास की, संत निम्बारकाचार्य की, संत रैदास की, संत रामचरण की। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए सभी, बेस्ट ऑफ लक। तो ये नारी जो संत दयाबाई थी ये शिष्या थी संत चरणदास की, संत चरणदास की ये शिष्या थी। संत चरणदास जो थे उन्होंने अलवर में डेहरा नामक स्थान पर अपना स्थान बनाया था। यह हैं संत श्री चरणदास जी, जिनका जन्म सन 1706 ईस्वी में अलवर के डेहरा नामक गांव में हुआ। ये जो डेहरा गांव है ये अलवर से बहरोड की तरफ जाते हैं तब रास्ते में पड़ता है डेहरा गांव। और इनकी 2 प्रमुख शिष्याएं थीं, एक थी सहजोबाई और दूसरी थी दयाबाई, जिसके बारे में पूछा गया है प्रश्न में, दयाबाई थी। तो सहजोबाई और दयाबाई इनकी 2 प्रमुख शिष्यां थी, और इनका जो आश्रम था वो दिल्ली के समीप स्थित था। अगला प्रश्न है, गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली कौन सी है? फर्स्ट गवरी, सेकंड लूर, थर्ड बम, फोर्थ तेरताली। तो गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है लूर, लूर इनसे संबंधित नृत्य शैली है। देखिए ये महिलाएं गरासिया जनजाति की और ये लूर नृत्य कर रही हैं। गरासिया जनजाति जो है वो मीणा और भील के बाद तीसरे नंबर की राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, और यह डूंगरपुर, सिरोही, पाली इधर के जिलों में पाई जाती है। और यहाँ एक कोई गरासिया गणगौर मेला है 2019 का, ये उसका चित्र है। अगला प्रश्न है, विजयदान देथा के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
फर्स्ट ऑप्शन है विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई। सेकंड ऑप्शन है विजयदान देथा रूपायण संस्थान के सह संस्थापक थे। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर आपको चुनना है। ये दो ऑप्शन है और आपको देखना है दोनों में से कौन से सही हैं। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। देखिए, विजयदान देथा जो थे राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई। ये कथन बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है विजयदान देथा रूपायण संस्थान के सह संस्थापक भी थे और रूपायण संस्थान जो है वो जोधपुर में है। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ चौथा ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन है दोनों, ए और बी दोनों यहाँ सत्य हैं। देखिए, ये जो चित्र में दिख रहे हैं आपको, ये हैं विजयदान देथा जी और इनकी एक प्रसिद्ध कृति दुविधा भी थी और इनका जन्म 1926 में और मृत्यु 2013 में हुई थी। और एक और अन्य कृति है इनकी अलेखु हिटलर, अलेखु हिटलर, जो विजयदान देथा द्वारा रचित है। एक और है लजवंती, ये भी विजयदान देथा जी द्वारा रचित कृति है। एक और है बातारी फुलवाड़ी, बातारी फुलवाड़ी, ये भी विजयदान देथा द्वारा रचित है। और ये हैं विजयदान देथा जी जो रूपायण संस्थान जोधपुर के सह संस्थापक भी रह चुके हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।